दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछें जात न पात। तो सज्जनों, सबके हित की बात करते हुए आज मैं दो बातों की चर्चा करूंगा जो सबके हित में होंगी। पहली बात धन से संबंधित है। हर व्यक्ति निर्विवाद रूप से धन की महत्ता को अपने जीवन में अच्छी तरह जानता समझता है। तो उसके उपार्जन के तो बहुत से मार्ग और माध्यम होते हैं और उसके रक्षण संरक्षण के भी बहुत से उपाय और मार्ग होते हैं। तो एक और हितकारी बात है जो कि धन से संबंधित होगी, वह है कि हम किसी भी व्यक्ति की बुराई न करें। ध्यान दें, हम किसी भी व्यक्ति की बुराई न करें, या तो पीठ पीछे या सामने से। सिर्फ एक इस सद्गुण को अपने अंदर धारण करने से जीवन में धनागम के जो भी मार्ग हैं वे प्रशस्त होते हैं। तो सज्जनों, धन से संबंधित यह एक हितकारी बात थी। दूसरी हितकारी बात यह है कि हम अपने परिजनों या आत्मीय जनों के चित्र जो अब इस दुनिया में नहीं है, अपने कमरों में नहीं लगाना चाहिए। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हुतात्मा की मुक्ति हो चुकी है तब तो वैसी कोई बात नहीं है। अगर उनका किसी जीव योनि में पुनर्जन्म हो चुका है तब भी उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर वे हुतात्मा दुर्भाग्यवश किसी प्रेत योनि या वायवीय योनि में भटक रहे हों या उसमें फंस गए हों, उनकी मुक्ति न हुई हो, तो यही बात थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है। और जिस भी गुजरे हुए व्यक्ति का चित्र या तस्वीर जहाँ कहीं भी रखा हुआ होता है, उस पर बार बार ध्यान जाने पर उस आत्मा का आकर्षण पैदा होता है और वह चूँकि प्रेत या अन्य वायवीय योनियों में होते हैं तो उनका अपना स्वभाव या उनकी अपनी प्रकृति अच्छी नहीं होती है और उनका दुष्प्रभाव अवश्यंभावी रूप से पड़ने लगता है। तो सज्जनों, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति जीवित अवस्था में आपके आत्मीय या परिजनों में जिस भी मुकाम पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वे गुजर चुके हैं तो अब वे इस मानव जीवन में नहीं है, तो अवश्य ही वे किसी वायवीय योनि में या जीव योनि में या मुक्त हो चुके होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि वायवीय
योनियों में भटकती हुई आत्माओं को स्मरण करने से उनका प्रभाव अच्छा नहीं होता है और सामान्य जीवन को वे नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसका क्या उपाय है कि कोई सज्जन जो गुजर चुके हैं और किस योनि में गए हैं, इसको जानने का तो कोई सामान्य उपाय नहीं है। अतः क्यों न एक ऐसा अपने ही पर नियंत्रण किया जाए, अपनी भावनाओं पर, ताकि इस तरह के प्रसंग से बचा जा सके। तो इस तरह से उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए या अपने दीवारों पर इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए जहाँ बार बार उन पर ध्यान जाता हो और उनकी स्मृतियाँ आती हों। उसकी जगह किसी देवी देवता या इष्ट देवता का तस्वीर लगाएं, किसी सुंदर दृश्यावली का परिदृश्य लगाएं। यह ज़्यादा श्रेयस्कर होता है और इस जीवन में सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है। तो सज्जनों, आज के इस छोटे से वीडियो में ये 2 हितकारी बातें हमने आपके समक्ष रखी हैं। इसे समझते हुए आप अपने जीवन में कल्याणकारी रूप से इनको अपना सकते हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।